द बॉक्सर चैप्टर 10। सो चैप्टर स्टार्ट होता है किम तेपंग के जिम से। यस, जिम के कोच का नाम किम तेपंग है और इस कोच का नाम मुझे ढूंढना पड़ा बिकॉज काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रही थी इस कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने में। सो इसका नाम किम तेपंग है, बट इन शॉर्ट मैं इसे किम या फिर किम पंग कहूंगा। सो जिम के अंदर हम दो लड़कों को देखते हैं जो कि बात कर रहे हैं अबाउट के वो देखो वो कुछ दिनों से वहाँ पे वैसे ही खड़ा है। दूसरा लड़का कहता है मुझे लगा वो तुरंत रियो को रिक्रूट कर लेगा, क्या हमें उसे कोचिंग देने के लिए कहना चाहिए जब तक यहाँ पे वो है, हमें और कब चांस मिलेगा ये कहने का। एंड द अदर बॉय सेज हाँ बिल्कुल चलो चलते हैं। एंड दे बोथ गो नियर के, वो दोनों बॉक्सिंग करने की एक्टिंग करने लग जाते हैं। और पतला वाला कहता है हम एज अ प्रो खेलने की सोच रहे हैं, कुड यू गिव अस अ फ्यू पॉइंटर्स। और के अपना कोल्ड रिप्लाई करता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्मॉल फ्राई, गेट लॉस्ट। और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। और यहाँ पे के को हम क्लोजली देखते हैं जहाँ पे वो काफी सीरियस लग रहा है और वो अंदर ही अंदर सोच रहा है अबाउट यू आई वॉन्ट हिम। ये मेरी जिंदगी में पहली बार है मैं किसी को इतनी बुरी तरह से चाहता हूँ। अगर वो इस महीने के एंड तक नहीं आया और मुझे उसे किडनैप करना पड़े तो मैं वो भी करूंगा। और के अपने साइड में देखता है जहाँ पे किम पंग जिम का कोच शायद जिम के मैनेजर से बात कर रहा है। एंड किम पंग इज टॉकिंग अबाउट रियो। व्हाट, रियो अभी तक यहाँ पे नहीं है? मुझे लगा वो पहली बार अपने एफर्ट्स दे रहा है इतने। और तभी उन सब के सामने जिम का डोर ओपन होता है और कोच किम पंग रियो को एक्सपेक्ट करते हुए कहता है डैम इट रियो, डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट टाइम। और इतना कहने के बाद ही वो चुप हो जाता है क्योंकि उसके सामने जो बंदा खड़ा है दैट इज नॉट रियो बट यू। और ये देख के वहाँ सारे बंदे शॉक्ड हैं एक्सेप्ट के। और के हंसते हुए बोलता है यू से तो तुम बॉक्सिंग के लिए तैयार हो? बॉक्सिंग से मेरा मतलब है प्रो बॉक्सिंग, तुम समझ रहे हो ना? जिस पे यू बोलता है मेरी बस एक कंडीशन है। और इस मोमेंट में के यू का हाथ नोटिस कर लेता है जो कि थोड़ा बहुत छिला हुआ पड़ा है। और यू कहता है मुझे हॉस्पिटल बिल के लिए पैसे चाहिए, अगर तुम ये मेरे लिए पे कर देते हो तो मैं प्रो बॉक्सर बनने के लिए तैयार हूँ। कि समझ चुका है कि वो रियो से लड़के आया है और उसने रियो को बहुत बुरी तरह से मारा है और वो हॉस्पिटल में और इसीलिए उसे पैसे चाहिए। और वो यू से पूछता है क्या रियो एक अच्छा अपोनेंट था तुम्हारे लिए? जिसके रिप्लाई में यू बोलता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये सुन के किम पंग की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, आई मीन बंद की बंद रह जाती हैं। और के यू की इस बात पे एग्री कर जाता है और वो कहता है तो तुम्हें हॉस्पिटल बिल के लिए पैसे चाहिए? अगर तुम मुझे कहते तो मैं तुम्हारे लिए हॉस्पिटल भी खरीद लेता। और फाइनली के वहाँ पे किम पंग को बाय कह के चले जाता है। एंड इन द नेक्स्ट पैनल वी सी के इन द हॉस्पिटल और वो अभी रियो के रूम में है जहाँ पे रियो अपनी जिंदगी की सबसे लंबी नींद ले रहा है। और वो कहता है मुझे पता था कि मैं गलत नहीं हूँ। इस लड़के को लगा कि ये यमराज है और मुझे नहीं पता ये इस ह्यूमिलिएशन से कभी रिकवर कर पाएगा या नहीं। खैर अब इसका मुझसे कोई भी लेना देना नहीं है। और नेक्स्ट पैनल में हम यू को देखते हैं जो जे के रूम में है और यू जे की उन लास्ट बातों को याद कर रहा होता है जब रियो उसे बहुत बुरी तरह से पीट रहा होता है। बट इन द एंड जे रियो के सामने बोलता है कि मैं एक बॉक्सर बनूंगा। और ये चीज यू को कहीं ना कहीं हिट कर जाती है। और मेरे ओपिनियन में जे की इस बात ने यू को कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा मोटिवेट कर दिया है बिकॉज यू के पास कोई रीजन नहीं था बॉक्सिंग करने का क्योंकि उसे लोगों को मारना पसंद नहीं था बिकॉज ही वॉज टू स्ट्रॉन्ग। बट कमजोर जे को इतना एफर्ट्स लगाते हुए उसने जब देखा टू बिकम अ बॉक्सर, वो अपने अंदर के छुपे हुए फाइटर को एक मौका देना चाहता है। और फाइनली वहाँ पे क्या आता है और कहता है क्या तुम रेडी हो? और यू कहता है हाँ। और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और यू के घर पहुँचते हैं। और फाइनली के देखता है कि यू यहाँ पे रहता है। के अंदर आके बोलता है तो ये तुम्हारी जगह है, ये तो बिल्कुल खाली है। जिसके रिप्लाई में यू की बिल्ली बोलती है आज मूड नहीं कर रहा। एंड फाइनली के बोलता है ऑलराइट मैं तुम्हारे पेपर वर्क तैयार करता हूँ और हफ्ते बाद वापस मिलता हूँ। द बॉक्सर चैप्टर 11। सो चैप्टर स्टार्ट होता है के से जहाँ पे वो यू से पूछता है कि तुम जाने के लिए रेडी हो? और यू कहता है श्योर आई गेस। और के यू के बालों को देख के कहता है तुम कुछ यूज कर सकते हो इन पे। और वो एक वैक्स या फिर जेल यूज करता है जो वो यू के बालों पे लगाता है जिससे यू के बाल खड़े हो जाते हैं। एंड नाउ यू लुक्स मोर बेटर देन बिफोर। और फाइनली यू और के फ्लाइट से अपनी डेस्टिनेशन की तरफ निकल जाते हैं। और चैप्टर का नाम है अ न्यू वर्ल्ड। और फाइनली वो अपने डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं। और यू की बिल्ली की हालत थोड़ी खराब हो गई क्योंकि वो पहली बार फ्लाइट में बैठी थी। सामने से दो लोग आते हैं जिनमें से एक लड़की होती है और वो के से कहती है वेलकम बैक कोच। और यहाँ पे इनमें आपस में थोड़ी ग्रीटिंग होती है जहाँ पे दूसरा आदमी बोलता है यू से मैं आपका लगेज ले आने में आपकी मदद कर सकता हूँ, जहाँ पे यू उसे साफ मना कर देता है। और यू के सामने होती है वही लड़की जो उस आदमी के साथ आई थी और वो यू को ग्रीट करती है अपना नाम बताते हुए जो कि कैरामैन होता है और वो इस जिम की मैनेजर है। और उसकी मैनेजर कहती है आगे कार है जो हमारा इंतजार कर रही है। और वो सारे कार की तरफ चले जाते हैं एंड दे आर फाइनली हियर एट यूज न्यू हाउस। यू मैनेजर और के अंदर जाते हैं जहाँ पे मैनेजर कहती है यू से तुम एक बड़ा घर नहीं चाहते थे तो मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा घर ढूंढा और अगर तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत हो तो बिल्कुल हिचकिचाना मत। और इसके बाद के कहता है यू से तुम्हारे पास अनपैक करने के लिए कुछ भी नहीं है तो हम सीधे जिम में जाते
जाते हैं। एंड इन द नेक्स्ट पैनल दे आर फाइनली एट द जिम और यहाँ पे कैरेमन यू को इंट्रोड्यूस करती है जिम से, जिसका नाम लायंस बॉक्सिंग क्लब है। और वो आगे बोलती है जैसा कि तुम्हें पता है ये जिम तुम्हारे घर से ज्यादा दूर नहीं है, तो तुम्हें इसे ढूंढने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। एंड दे आर फाइनली इनसाइड द जिम और यहाँ पे रेस्ट ऑफ द बॉक्सर यू को देख रहे हैं। ऑफ कोर्स उन्हें पता है के इज द वन हु ब्रॉट हिम, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जितने भी बॉक्सर हैं वो सारे क्यूरियस होंगे कि इस बॉक्सर में ऐसा क्या है। और आगे मैनेजर अपनी बात को कंटिन्यू करती है और बताती है जैसा कि तुम्हें पता है हमारा जिम बॉक्सर्स के अमंग एक कोहिनूर की तरह है, बिकॉज हमारे जिम की हिस्ट्री की वजह से हमारे जिम से 5 वर्ल्ड चैंपियन निकले हैं और सारे के सारे हॉल ऑफ फेम के लिए नॉमिनेट हुए थे। और पूरी दुनिया में हमारे जिम के बेस्ट मैनेजमेंट एंड फिटनेस सेंटर्स हैं अलॉन्ग विद द साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक कैरिकुलम, विच मींस वहाँ की जो ट्रेनिंग या कोर्स होते हैं वो साइंटिफिकली प्रूवन होते हैं। और नेक्स्ट पैनल में हम और भी बहुत सारे बॉक्सर्स को देखते हैं जो कि सरप्राइज्ड है यू को देख के। और आगे कैरेमन कहती है हमारे जिम में ज्यादातर लोग एज अ प्रो बॉक्सर कम्पीट कर रहे हैं, बट ऐसे बहुत ही कम है जिन्हें कोच खुद ट्रेन करते हैं। तुम्हें इस बात पे गर्व होना चाहिए कि कोच ने तुम्हें चुना और यहाँ पे लाए। और यू बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कहता है श्योर आई गेस। और यू की ये बात सुन के कैरेमन थोड़ा सा अनॉय हो जाती है और आगे के अपने जिम के टॉप ट्रेनर से मिलवाता है यू को, जिसका नाम आर्नोल्ड होता है। लड़ी बदोबदी। एंड नेक्स्ट के अपने जिम में लगे हुए पोस्टर्स दिखाता है यू को और ये पोस्टर उन्हीं 5 वर्ल्ड चैंपियन के होते हैं जिन्हें के ने ट्रेन किया था। और के कहता है इनमें से मुझे हर एक को ट्रेन करना बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, इनमें से हर एक बॉक्सिंग हिस्ट्री में आराम से जा सकते थे। और सबसे कोने में जो तुम बॉक्सर देख रहे हो इसका नाम एरोन टाइड है और ये एक हैवी वेट वर्ल्ड चैंपियन है और ये अभी भी बॉक्सिंग करता है। वेल अभी ये किसी दूसरे जिम के लिए फाइट करता है, बट ये मेरा सबसे ज्यादा प्राइज्ड फाइटर था। और अगर हम इस टॉपिक की बात कर ही रहे हैं तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इस चीज को सामने से देखो। और के कैरेमन से कहता है 2 सीट्स फिक्स कराने के लिए कल के हैवीवेट टाइटल मैच के लिए। और वो यू को कहता है इस अपॉर्चुनिटी का यूज करो सीखने के लिए, ये अपॉर्चुनिटी तुम्हें सिखाएगी कि तुम्हारे जैसे और मॉन्स्टर्स भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। एंड इन द नेक्स्ट पैनल वी आर इन द बॉक्सिंग टूर्नामेंट, जहाँ पे काफी सारे लोग चीयर अप कर रहे हैं बॉक्सिंग मैच को देख के और यू इस मैच को बहुत ध्यान से देख रहा है। और नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं एरोन और उसके अपोनेंट को, जहाँ पे एरोन इस फाइट को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा है एंड हिज अपोनेंट इज लिटरली डेवास्टेटेड बाय एरोन्स पावर। और यहाँ पे एरोन कंटिन्यूअसली हिट करता है अपने अपोनेंट को विदाउट एनी मर्सी और साइड में कमेंट्री चल रही होती है वर्ल्ड चैंपियन के पंचेस कंटिन्यू करते हैं, क्या उसका कंटेंडर उसके सामने टिक पाएगा। और नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं एरोन ने अपने अपोनेंट के 4 आर्म की एक बोन क्रैक कर दी है और वो एक फाइनल पंच मारता है अपने अपोनेंट के, जो कि उसके जॉ पे जाके लगता है और You win. And commentary says the fight is over. Yet again the champion sent his challenger away on a stretcher, showing off his prowess as a fighter. Aaron has successfully defended his belt. क्या कोई यहाँ पे है जो इनविंसिबल वर्ल्ड चैंपियन की बेल्ट को उससे छीन सकता है। और नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं के को विद अ मॉन्स्टरस स्माइल और यहाँ पे वो एरोन की तारीफ कर रहा होता है यू के सामने और यू को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा होता है। लिसन टू दोस चीयर्स, बहुत जल्दी लोग तुम्हारे लिए भी ऐसी चीयर करेंगे। रिचेस एंड फेम, जो तुमने सोचा भी नहीं होगा सब तुम्हारा होगा। मैं तुम्हें इस दुनिया का किंग बनाऊंगा और आखिर में वो टाइम आएगा व्हेन माय विश विल कम ट्रू। और के की लास्ट लाइन सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कोच के हैज हिज ओन गोल्स, जिसकी वजह से वो यू को ट्रेन कर रहा है और उसे ऐसा लग रहा है कि वो यू की मदद से उन गोल्स को अचीव कर लेगा। एंड फाइनली द चैप्टर एंड्स हियर। इफ यू लाइक द चैप्टर प्लीज लाइक दिस वीडियो। इफ यू वांट टू रिकमेंड दिस manhwa with your friends please share this video and for upcoming videos please subscribe my channel and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।